हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट ब्रिजेश यादव। आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिज एलएलबी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो क्लास में, आज के इस लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं कि आप यदि एक लोन के डिफॉल्टर हैं, आप एक कर्जधारी हैं या फिर आप एक लोन के बोरोवर हैं दोस्तों। और ऐसे में कहीं ना कहीं आगे चलकर किसी विषम परिस्थिति, किसी मजबूरी वश आपने लोन की जो ईएमआई है उसको डिफॉल्ट कर दिया, लोन की ईएमआई का रेगुलर मैनर में आपने भुगतान नहीं किया, या फिर यदि आपने किसी बैंक या फिर एनबीएफसी से आपने क्रेडिट कार्ड्स लिए थे, आपने उस क्रेडिट कार्ड्स को यूटिलाइज किया, यूज किया और उसके कुछ बिल जनरेट हुए, राइट, उस बिल का भी आपने यदि भुगतान नहीं किया किसी मजबूरी, किसी कारणवश, और आगे चलकर धीरे धीरे ये जो सिलसिला है लोन डिफॉल्ट का या फिर पैसे ना चुकाना, ये आगे भी चलता रहा दोस्तों। ठीक है, और ये जो आपने किया, ये आपने जानबूझकर इंटेंशनली नहीं किया। आपकी कोई मजबूरी, कोई विषम परिस्थिति या फिर कोई कारण होगा जिसकी वजह से आपने बकाया राशि का भुगतान नहीं किया दोस्तों। और ऐसे में कहीं ना कहीं आगे चलकर उस बैंक और एनबीएफसी के द्वारा आपका जो लोन अकाउंट है वो एनपीए डिक्लेयर हो गया और आपका जो लोन अकाउंट है वो थोड़ा पुराना हो गया दोस्तों। और ऐसे में कहीं ना कहीं आ गया 31 मार्च, ईयर एंडिंग, हिसाब किताब करने का डेट, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। दैट मीन्स की अकाउंटिंग ईयर का ईयर एंडिंग 31 मार्च, जो कि रिसेंटली अभी जस्ट 2 दिन पहले ही 31 मार्च था और अभी वह बीता दोस्तों। और ऐसे में कहीं ना कहीं 31 मार्च के पहले, 31 मार्च के पहले बैंक और एनबीएफसी के द्वारा बड़े लेवल पर सेटलमेंट वाला जो अभियान है, सेटलमेंट वाला जो ऑफर है, जो प्रस्ताव है, या फिर एक अभियान बोलेंगे जो कि बड़े लेवल पर चलाया गया पूरे भारत देश में। ठीक है, कि भाई जो भी छोटे मोटे जो लोन्स है या फिर जो भी क्रेडिट कार्ड जो बकाया, जो क्रेडिट कार्ड से जो भी अमाउंट है, लाइक फॉर एग्जांपल 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख का पर्सनल लोन, या फिर 1 लाख, 2 लाख का, 50,000 का यदि कोई क्रेडिट कार्ड का बकाया है, ठीक है, ये सारे अमाउंट की वसूली और रिकवरी के लिए बैंक और एनबीएफसी या फिर उनके जो भी थर्ड पार्टी जो रिकवरी एजेंट्स है, इन सब लोगों ने मिलकर एक लोन सेटलमेंट का जो एक अभियान है, एक जो इनिशिएटिव है, ठीक है, ये चलाया पूरे भारत देश में दोस्तों। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस बैंक और एनबीएफसी के द्वारा हमारे जो बोरोवर्स है, हमारे जो कर्जधारी है, जो लोन डिफॉल्टर है, इनको बैंक और एनबीएफसी या फिर थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट्स के द्वारा कॉल आया दोस्तों। अब ये कॉल कब आया? 31 मार्च के पहले, ठीक है, ईयर एंडिंग के पहले कॉल आया। हो सकता है कि भाई 30 मार्च, 28 मार्च, 25 मार्च या फिर मार्च के महीने में कॉल आया। ठीक है, तो हुआ क्या, बैंक और एनबीएफसी ने प्रस्ताव रखा, जैसे कि सपोज कोई एक लोन डिफॉल्टर है, उसका 1 लाख रुपए पर्सनल लोन का बकाया है अमाउंट। अब उसको कॉल आ गया कि भाई आपकी जो बकाया राशि है वो 1 लाख रुपए है, आप एक काम करिए, 30,000 रुपीज पे करके, उतना अमाउंट भरकर अपना लोन अकाउंट आप सेटल्ड करवा लीजिए, फिर आप कर्ज मुक्त हो जाओगे। आपको जो ये थर्ड पार्टी जो रिकवरी एजेंट्स या फिर जो भी आपको परेशानी आपको जो हो रही है, लीगल नोटिस, आपको डिमांड नोटिस, रिकॉल नोटिस, जो भी आपको परेशानियां हो रही है, इससे आप मुक्त हो जाओगे। ठीक है, और आपको 70,000 रुपीज का आपको ऋण माफी हो जाएगा, आपको 70,000 रुपीज का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो टोटल बकाया 1 लाख रुपए, आपको सिर्फ 30,000 रुपीज आपको पे करके आपको अपना लोन अकाउंट आपको सेटल्ड करवा लेना है, फिर आप पूरी तरीके से आप फ्री हो जाएंगे, कर्ज मुक्त हो जाएंगे। और ये जो ऑफर था, ये ऑफर सिर्फ 31 मार्च तक ही था बस। मतलब कि एनबीएफसी के जो भी एम्प्लॉय या फिर जो भी उनके हेड पर्सन या फिर जो भी उनके स्टाफ होंगे, उन्होंने कर्जधारी को, लोन बोरोवर को ये कहा कि भैया 31 मार्च के पहले ही 30,000 रुपीज पे करके आप इस ऑफर का, इस लोन सेटलमेंट का जो फायदा है, इसको आप उठा सकते हो, इसको आप ले सकते हो। और यदि आप 31 मार्च के बाद यदि आप भरोगे तो आपको पूरा अमाउंट भरना पड़ेगा, 1 रुपए भी आपके कम नहीं किए जाएंगे, पूरे के पूरे 1 लाख रुपए आपको आगे भरने पड़ेंगे, और ब्याज, इंटरेस्ट जो भी होगा सब A to Z आपको भरना पड़ेगा, 1 रुपया भी आपको छोड़ा नहीं जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमारे बहुत सारे जो ऐसे जो बोरोवर्स थे, जिनके पास पैसे थे, ठीक है, और जिनको कानून का, लॉ का नॉलेज था, जिनको ड्यू प्रोसेस पता था कि भाई लोन सेटलमेंट का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है, यदि ऑफर आया तो अच्छी बात है, उस ऑफर का आपको लाभ और फायदा उठाना चाहिए। तो जो हमारे व्यूवर्स थे, जो हमारे यूट्यूब के जो दर्शक थे, जो पढ़े लिखे, जो समझदार थे, जो कानून के जानकार थे, ठीक है, जिनको लीगल नॉलेज पता था, जो अधिवक्ता या फिर एडवोकेट के संपर्क में थे, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बैंक और एनबीएफसी के द्वारा दिए गए इस लोन सेटलमेंट के ऑफर को एक्सेप्ट किया और अपना लोन अकाउंट सेटल्ड करवा लिया दोस्तों। लेकिन हमारे कुछ ऐसे भी यूट्यूब के कुछ ऐसे भी दर्शक और व्यूवर्स है, जिन्होंने मुझे कॉल किया कि सर इस प्रकार का ऐसा ऐसा ऑफर आया है, क्या करना चाहिए। मैंने उनको बोला ठीक है, लाभ उठा लीजिए, उसका फायदा जो भी है, लेकिन बकायदा ड्यू प्रोसेस के थ्रू करवा लेना आप। तो उन्होंने बोला ठीक है सर, कोई बात नहीं, हम करवा लेते हैं। तो जिन्होंने मुझे कॉल करके पूछा, कंफर्म किया, उनको मैंने जो तरीका है लोन सेटलमेंट का, वो उसका पूरा जो ड्यू प्रोसेस है, जो कानूनी जो तरीका लोन अकाउंट को सेटल करने का, उनको मैंने वो पूरा प्रोसेस बता दिया। तो उन्होंने उस तरीके से अपने लोन अकाउंट को सेटल करवा लिया। ठीक है, जिनके पास पैसे थे, जिनके पास पैसे नहीं थे बेचारे, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि भैया पैसे तो है नहीं, अब किया क्या जाए।
तो उन्होंने क्या किया, चलो ठीक है, उन्होंने यहाँ वहां से कर्ज लेके ऐसा वैसा करके उन्होंने क्या कर दिया, अमाउंट भर दिए। लेकिन हुआ क्या, उनका लोन सेटलमेंट करने का जो तरीका था वो एकदम गलत था, वो पूरा एकदम गलत था। बैंक के स्टाफ ने, एनबीएफसी के स्टाफ ने, हेड पर्सन ने या फिर थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट्स ने कॉल किया कि भाई 30,000 रुपीज भर के लोन सेटल करवा लीजिए, टोटल बकाया जो राशि वो 1 लाख रुपए है। तो वो बोरोवर्स ने, वो कर्जधारी ने क्या किया, बैंक से बातचीत किया, थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट से बातचीत किया और उनको इमीडिएटली 30,000 रुपीज दे दिया। एक लालच थी भाई कि 1 लाख रुपए नहीं भरने पड़ेंगे, 30,000 रुपीज भरने पड़ेंगे। अब यहाँ पे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब गलती क्या हुई कि जो लोन, जो बोरोवर, जो कर्जधारी था, उसने बकायदा एकदम प्रोफेशनल तरीके से, ठीक है, एक फॉर्मल तरीके से, जो एक प्रोफेशनल जो वे, जो लीगल जो वे होता है अकाउंट को सेटल करने का, उसके ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं किया। अब एक चीज आप दिमाग में नोट और सेट कर लीजिए, यदि बैंक या फिर एनबीएफसी लोन सेटलमेंट का यदि आपको ऑफर देती है और आप उसको एक्सेप्ट करते हो बात करके, तो वो आपको पहले फिजिकल तौर पर आपको एक स्पीड पोस्ट के थ्रू या फिर ईमेल आईडी पे या फिर व्हाट्सएप पे कहीं पे भी आपको एक फॉर्मल तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से आपको एक लोन सेटलमेंट का एक जो लेटर है वो आपको भेजती है दोस्तों। जब आप बोलते हो हाँ ठीक है भाई ओके, तो आपको वो स्पीड पोस्ट के थ्रू या फिर ऑफिशियल जो भी उनकी ईमेल आईडी होती है, जो वैलिड, जो ऑफिशियल जो ईमेल आईडी होती है, उसके थ्रू आपको सेटलमेंट का आपको लेटर भेजते हैं और उसको बताया जाता है कि आपकी इतनी इतनी अमाउंट है, आपको इतना भर के अपना लोन अकाउंट आपको सेटल करवा लेना, ठीक है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको यदि ऐसा आता है ऑफर तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन यदि आपको लेटर आया नहीं आपको लेटर आया नहीं और आपने बिना लेटर आए डायरेक्ट सीधे कॉल पे बात किया और आपने 30,000 रुपीज जो भी उन्होंने बोला भाई इतना भर के खत्म करवा लीजिए और आपने उतना अमाउंट भर दिया। अब हुआ क्या, अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ में गलत हुआ, उनको सेटलमेंट का ऑफर दिया गया, सेटलमेंट का ऑफर उन्होंने ओरली, मतलब कि मौखिक रूप से उसके उस ऑफर को एक्सेप्ट किया और पैसा भी दे दिया। अब हुआ क्या आगे चल के, वो तो फ्री हो गए भाई, चलो मैंने पैसा दे दिया तो उन्होंने अकाउंट सेटल्ड हो गया, अब मैं चैन की नींद सोता हूँ, ठीक है। अब चैन की नींद सोते मतलब क्या, अब हुआ क्या आगे चल के, पेमेंट तो कर दिया पिछले महीने में 31 मार्च के पहले जो भी है। अब उस व्यक्ति को वापस से भाई नोटिस आने लग गई कि आपकी इतनी अमाउंट बाकी है। या फिर यदि उस व्यक्ति का कोई मैटर कोर्ट में चला गया होगा, सपोज उस व्यक्ति को सेक्शन 25 का मुकदमा दर्ज हुआ रहेगा, पहले से सेक्शन 138 में मुकदमा दर्ज हुआ रहेगा, तो अब जो कानूनी जो कार्रवाई है वो तो कोर्ट में चालू है, लेकिन व्यक्ति ये समझ के चल रहा है कि भैया मैंने पैसे देकर अपना लोन अकाउंट सेटल करवा लिया, पूरी जो भी कर्ज था वो सब चुकता हो गया, मैं लाइबिलिटी फ्री, मेरी जो ऑब्लिगेशन, जो जिम्मेदारी है वो खत्म हो गई। और उस व्यक्ति ने ये भी ध्यान नहीं दिया कि भैया मेरे नाम पे ऑलरेडी एक कोर्ट में एक केस चल रहा है सेक्शन 25 का, सेक्शन 138 का, या फिर सपोज कोई आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग चल रही थी, ठीक है, ये सारी चीजें। और उस व्यक्ति ने ध्यान नहीं दिया, पैसे देकर सोचा कि ये सब खत्म। अब हुआ क्या, बाद में आगे चल के वो केस वगैरह भी सारी चीजें वो चली रही है, ठीक है। तो अब व्यक्ति यहाँ पे बहुत बड़ी गलती करता है। यदि ऐसा कुछ है तो आपको एक चीज दिमाग में सेट और फिट करना है कि भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आपके पास पैसे है ही नहीं और आपको लालच दिया जा रहा है कि भाई 31 मार्च के पहले आप करवा लीजिए, बाद में 1 रुपए भी कम नहीं होंगे, तो ये सब गलत है, पूरी तरीके से फर्जी है, फ्रॉड है दोस्तों, या फिर उनका ये तरीका है पैसा निकालने का। अब पैसे आपके पास नहीं है, ठीक है, आपने कहीं से जुगाड़ करके भी दे भी दिया और आपका सेटलमेंट कराने का जो तरीका था वो गलत था, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप बुरी तरीके से फंस जाते हैं दोस्तों। करवाइए, पैसे है दीजिए, पैसे देना ये गलत बात नहीं है, अच्छी बात है भैया, कर्ज लिए हो तो कर्ज का आपको भुगतान करना है, लेकिन एक प्रोफेशनल तरीके से, फॉर्मल तरीके से दोस्तों। तो उनसे आप सेटलमेंट का लेटर लीजिए, पेमेंट करिए, ठीक है। सेटलमेंट का एक अग्रीमेंट बनता है, सेटलमेंट के अग्रीमेंट के अंदर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी शर्तें होती हैं वो सब मेंशन होती है इसके अंदर, ठीक है। तो सेटलमेंट का जो अग्रीमेंट है उसको आप लीजिए, उसको पढ़िए, समझिए, उस पर साइन करिए, ठीक है। बैंक से आप कॉल करिए, बैंक की जो ऑफिसेस है वहाँ पे फिजिकली विजिट करिए आप, ठीक है, उनकी जो भी ब्रांचेस है वहाँ विजिट करिए, लोन सेटलमेंट अग्रीमेंट को देखिए, समझिए, पढ़िए, और आपके ऊपर जो भी मुकदमे, जो केस जो दर्ज हुए हैं उसके विड्रॉवल की बात भी करिए कि सर मैं सेटलमेंट करने के लिए तैयार हूँ, अमाउंट जो भी है वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, मेरे ऊपर जो भी मुकदमे दर्ज किए गए उसको विड्रॉ कर लीजिए, उसको वापस ले लीजिए। इस बात की भी आपको चर्चा अपने लोन सेटलमेंट अग्रीमेंट के अंदर करनी है दोस्तों। साथ ही साथ जो भी बकाया है, जो भी ऑब्लिगेशन, सब कुछ खत्म, वो सारी चीजें आपको उस लोन सेटलमेंट अग्रीमेंट के अंदर मेंशन करना है। दूसरी चीज ये करने के बाद, साइन करने के बाद ये आपको ले लेना है, ठीक है। दूसरी चीज, जब लोन सेटल्ड हो गया तो आपको नो ड्यूज सर्टिफिकेट, दैट मींस कि एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपको लेना है कि भैया अब आपकी तरफ से मुझे कुछ भी देना नहीं है, मतलब कि मेरी जो ऑब्लिगेशन, जो मेरी लाइबिलिटीज थी वो पूरी तरीके से खत्म, मतलब कि अब कोई भी अमाउंट बकाया नहीं है जो मुझे आपको देना है, ठीक है। तो ये चीज होता है एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, इस तरीके से वो आपको इशू करके दे देते हैं। तो एनओसी लेना है, नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना है, भैया लोन अकाउंट क्लोज हो गया, सेटल्ड हो गया, ये सारी चीजें। तो ये सब पूरा कराने के बाद, और ये ध्यान देना, लोन सेटलमेंट एग्रीमेंट के अंदर आपकी केस से विड्रॉवल की भी चर्चा हुई रहनी चाहिए, नहीं तो सब आपने कर दिया और ये केस से विड्रॉवल की बात ही नहीं हुई और बाद में केस चलता रहा, ठीक है। तो
गलत कब होता है कि भैया आपने विदाउट एनी वेरिफिकेशन कि भाई लोन सेटलमेंट जो आया है, जो ऑफर आया है वो कैसा है, वो जेन्यून है कि फर्जी है, वो सारी चीज़ों का वेरिफिकेशन भी नहीं किया, या फिर लेटर मिला ही नहीं, पहले ही जाकर पैसा दे दिया। तो ये जो चीज़ें, इस पर आपको गौर करना चाहिए, इसको आपको समझना चाहिए। लोन सेटलमेंट एग्रीमेंट जो बैंक ने बनाया, एनबीएफसी ने जो बनाया है, उसको आपको समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। यदि आप पढ़े लिखे नहीं हो, आपको दिक्कत आ रही समझने में, तो आप आपके जो भी अधिवक्ता, आपके जो भी लॉयर है, उनसे संपर्क करिए, उनसे कंसल्ट करिए, उनसे एडवाइस लीजिए, उनको वो सेटलमेंट एग्रीमेंट उनको भेजिए, उनको पढ़ने के लिए बोलिए, आप भी पढ़िए, ठीक है। यदि कोई कमी है तो वो चीज़ को आपको एनबीएफसी और बैंक को आपको बताना चाहिए। तो जो भी है ऑफिशियल तरीके से, रिटर्न तरीके से, ठीक है, आपको ऑन रिकॉर्ड आपको आपके लोन अकाउंट को आपको सेटल्ड करवा के लेना चाहिए। केस की तो चर्चा जरूर करिए, यदि कोई मुकदमा, कोई केस आपके ऊपर चल रहा है तो उसकी चर्चा आपको जरूर करना चाहिए दोस्तों, ये ध्यान देना, ठीक है। और जो भी आप पेमेंट करोगे, ये ध्यान देना, आपकी जो लोन अकाउंट है और बैंक की जो भी ऑफिशियल जो वेबसाइट है, एनबीएफसी की जो भी ऑफिशियल जो वेबसाइट है जहां पे आपको पेमेंट भुगतान करना रहता है, उसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आपको पेमेंट और भुगतान करना है। पेमेंट और भुगतान करने के बाद आपसे बैंक को आपको बैंक से बात करना है कि भाई मैंने ये पेमेंट कर दिया, कि आपके सिस्टम में रिफ्लेक्ट हो गया क्या, आपको आपके मोबाइल ऐप्स में भी आपको चेक करना है कि क्या उसका रिफ्लेक्शन हो गया क्या। ये सारी चीजें होने के बाद आप इमीडिएटली, तुरंत, या फिर जब भी आप पेमेंट कर रहे हैं, आप फिजिकली आप बैंक और एनबीएफसी के ऑफिस में जाके विजिट करिए, ठीक है। ये सारी चीज़ों को कराने के बाद ही आप एक लीगल वे में, एक सही तरीके से आपका जो लोन अकाउंट है वो सेटल्ड होगा दोस्तों। और जो ऐसा नहीं करते, वो सिर्फ बोला, कॉल आया, इतना पैसा दे दीजिए, लोन अकाउंट सेटल्ड, पैसा दे दिया, कहानी खत्म, तो ऐसे लोग फंस जाते हैं दोस्तों। होता क्या है, बैंक और एनबीएफसी ने पैसे ले लिए आपके, और वो क्या करते हैं, जो भी अमाउंट रहता है वो आपके ब्याज इंटरेस्ट में वो कट करके प्रिंसिपल अमाउंट, मुद्दल अमाउंट वैसे ही बचा रहता है, और सेटलमेंट हुआ ही नहीं। और बाद में आपको वही सेम चीज, थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट्स, एनबीएफसी बैंक की नोटिसेस, ठीक है, कोर्ट कचहरी के चक्कर, ये चीज आपको आगे झेलना पड़ जाता है। तो कभी भी लोन सेटलमेंट कराना है तो जेन्यून और सही तरीके से कराइए। कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, प्रॉब्लम आ रहा है तो प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपके संपर्क में जो भी आपके अधिवक्ता, आपके काउंसिल या फिर आपके जो भी लॉयर है, उनसे संपर्क करिए दोस्तों। मैं भी एक एडवोकेट हूँ, मुंबई से प्रैक्टिस करता हूँ। यदि आपको कोई हेल्प चाहिए, आपके कोई लॉयर एडवोकेट्स नहीं है, तो आप मुझसे भी कांटेक्ट और संपर्क कर सकते हैं, मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो मैं आपको गाइड करूंगा, एडवाइस करूंगा, आपको सलाह दूंगा आपको कि सही तरीका क्या होता है लोन को सेटल्ड करने का दोस्तों। तो जल्दबाजी और घाई ये आपको फंसा सकता है दोस्तों। और यदि कोई आपको ऑफर दे भी रहा था 31 मार्च के पहले, आपको समय दे रहा है कि 2 दिन के अंदर सेटल्ड करवा लीजिए, बाद में पैसे माफ नहीं होंगे, बाद में पैसे कम नहीं होंगे, बाद में आपको सेटलमेंट का जो ऑफर है ये इतने डेट तक ही वैलिड है, तो ये गलत फहमी है दोस्तों। सेटलमेंट का ऑफर आपको, पहली बात तो ये चीज दिमाग में सेटल फिट कर लीजिए, जब भी आपका लोन अकाउंट, आपका एनपीए जो है वो पुराना हो जाता है, ठीक है, जब बैंक हार जाती है कि भैया अब इस बंदे से पैसे वसूल होना इम्पॉसिबल के बराबर लग रहा है, इस बंदे की स्थिति परिस्थिति बहुत खराब हो गई, अभी पैसे नहीं दे पाएगा, तो लास्ट ऑप्शन होता है लोन सेटलमेंट का। तो लोन सेटलमेंट बैंक एक बार नहीं, कम से कम 10 बार आपको ऑफर दे सकती है। यदि आपकी स्थिति परिस्थिति खराब है, आपको बार बार सेटलमेंट का ऑफर दिया जा रहा है, बट फिर भी आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, पैसे आपके पास नहीं है, तो बैंक लास्ट मोमेंट तक पूरी कोशिश करती है सेटलमेंट का ऑफर देने का दोस्तों। तो बाद में भी मिलेगा आपको, और 31 मार्च के पहले भी आपको लोन सेटलमेंट का ऑफर मिलेगा दोस्तों। तो कोई भी चीजों को जल्दबाजी और खाई में बिल्कुल मत करिए, उसमें आपका नुकसान होगा।